ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। और आइए प्रार्थना की दो पंक्तियां सभी साथ मिलकर के गुनगुनाते हैं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल निज आन बान मर्यादा का निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे स्वाभिमान रहे। हमें ध्यान रहे स्वाभिमान रहे। जिस प्रांत में हमने जन्म लिया जिस देश में हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। कुर्बान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सभी ऋषि ऋषिकाओं की जय। सभी वीर वीरांगनाओं की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम। परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री की पावन सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आज पतंजलि योगपीठ में महिला पतंजलि योग समिति का जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान इन 5 प्रांतों से मुख्य योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में आई हुई सभी हमारी राज्य प्रभारी बहनें, राज्य कार्यकारिणी सदस्य बहनें और जो नई इस संगठन में प्रशिक्षण लेने के लिए आई हैं, ऐसी सभी देवी स्वरूपा हमारी सब बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और कुछ 10-20 बहनें जो हमारी
हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ से, जो उस समय नहीं आ पाई थी, तो वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं। आज प्रथम दिन का ये अंतिम सत्र है और सुबह से ही परम पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया कि हम जो भी कार्य करते हैं सुबह से शाम तक, चाहे हम अपने घर के कार्य करते हैं, संगठन की सेवा करते हैं, संबंधों की सेवा करते हैं, बड़ों की सेवा करते हैं, तो यदि उसके केंद्र में, उसके सेंटर में हम नवधा भक्ति को रखें तो हमें अलग से फिर अपनी मुक्ति के लिए, अपने स्वरूप के ज्ञान के लिए अलग से कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये नवधा भक्ति स्वयं श्री राम ने माता शबरी को प्रदान की थी। माता शबरी, क्योंकि वो केवल भाव उनके पवित्र थे, उन्होंने कोई वेद दर्शन उपनिषद नहीं पढ़ा था, कोई खास मंत्र का जाप नहीं करती थी, बस एक ही मंत्र का जाप करती थी कि मैं श्री राम के दर्शन करना चाहती हूँ, और यदि मेरी भक्ति, मेरी जिज्ञासा, मेरा संकल्प, मेरी अभीप्सा यदि पवित्र है तो एक दिन श्री राम जरूर आएंगे। और यही अपेक्षा होती है किसी भक्त से भगवान को। बाकी शब्दों के जाल में तो दूसरे लोग जो शब्दों का सम्मान करते हैं वही लोग उलझते हैं, भगवान तो भाव के ही भूखे होते हैं। शबरी माता का ये संकल्प एक दिन संपूर्ण हुआ। श्री राम उनकी कुटिया में आए और फिर शबरी माता ने पूछा कि मुझे कोई भक्ति का उपदेश दीजिए, मैं तो कोई भक्ति नहीं जानती, मैं तो कोई पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, तो मुझे कैसे भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपकी भक्ति करके ही परम प्रसन्न हूँ। तो श्री राम ने उनको ये उपदेश दिया था कि माता, वैसे तो आपको किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपसे पूछने आए कि आपके यहाँ तो श्री राम आए थे, आप तो भक्त शिरोमणि हैं, हमें भी कुछ भक्ति का उपदेश दीजिए, हम कैसे श्री राम की कृपा के पात्र बन सकते हैं, तो आप इस नवधा भक्ति का उन्हें उपदेश कर सकती हैं। तो इसमें प्रथम भक्ति संतन कर संगा, भगवान की पहली भक्ति क्या है? कुसंग से बचें और संतों के संग में रहें। अगर इतना हमारे जीवन में हम प्रयास पूर्वक कर पाएं तो हमारी पहली भक्ति सिद्ध हो जाती है। संग का मतलब है पूरे दिन भर जो हमारे मन में आत्म संवाद चलते हैं, हर व्यक्ति के मन में चलते हैं, वो कम से कम 60 से 70 हजार विचार प्रतिदिन हम उठाते हैं। ऐसे मनोवैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया, गिन के तो किसने देखा किसके कितने हैं, तो उनमें हमारे ज़्यादातर संवाद वो चलते हैं, या तो हम किसी व्यक्ति से अत्यंत राग करते हैं तो उसका बार बार स्मरण करते हैं, या फिर हम किसी व्यक्ति से अत्यंत द्वेष करते हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं, तो बार बार हमारे दिल दिमाग में उसी से संबंधित कोई विचार चलते हैं। तो ये जो हमारी एनर्जी है वो ऐसे आप सोच सकते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा अमृत का घड़ा भरा हुआ रखा है और उसमें कोई छोटा सा छेद कर दें तो वो टप 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 एक एक बूंद करके 24 घंटे में पूरा घड़ा खाली हो सकता है। ऐसे ही हम रात्रि को जब सोते हैं तो ये प्रकृति के विधान से सुबह हम एक एनर्जी लेकर के उठते हैं, और दिन भर जो हम विचार करते हैं तो उससे हमारी एक एक विचार के साथ एक एक बूंद एनर्जी वेस्ट होती रहती है, और शाम तक हम थक करके निढाल हो जाते हैं। और यदि हम हमारे उन आत्म संवाद को चेंज कर लें, हम सब काम करते हुए अपने गुरु को स्मृति में रखें, भगवान को स्मृति में रखें, किसी संत को, योगी को स्मृति में रखें, नाम जप करते रहें और अपना काम भी करते रहें, तो ये हमारी पहली भक्ति सिद्ध हो जाती है। हमारे कार्य भी अच्छी क्वालिटी के होंगे और हमारी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी, हम एनर्जी से भरे हुए ही रहेंगे। और इसका लाइव एग्जाम्पल है हमारे परम पूज्य गुरुदेव। सुबह उनकी जो एनर्जी होती है 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, वो ही एनर्जी उनकी रात को 10 बजे भी वैसे की वैसी बनी रहती है, क्योंकि वो अपने मन में कोई
ऐसे नेगेटिव संवाद नहीं आने देते हैं जिससे कि शक्ति का ह्रास हो। तो ये प्रथम भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इसको कैसे गाना है वो आपको पूज्य साध्वी देववाणी जी स्मरण करवा देंगी। मैं केवल एक बार इसका अर्थ और कैसे हम इसको अपने नवधा भक्ति को अपने जीवन के साथ कैसे कोरिलेट करें, इसकी चर्चा आपके साथ कर रही हूँ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम कह रहे हैं मम कथा प्रसंगा रति, जहाँ जहाँ मेरी कथा होती है, मेरे कथा के प्रसंग आते हैं, उसमें व्यक्ति की रति हो, यदि उसकी आसक्ति हो, उसका राग हो, भगवान की चर्चा सुनना जिनको पसंद आता हो, तो समझ लीजिए ये मेरी दूसरी भक्ति हो रही है। कुछ लोगों का तो स्वभाव ऐसा होता है कि उनको किसी की निंदा चुगली करे तो नींद कोसों दूर भाग जाती है, लेकिन भगवान की चर्चा करें तो तुरंत सोने लगते हैं। तो कुछ लोग कथा में इसलिए जाते हैं कि उनको नींद न आने की बीमारी होती है, तो बोल जी कथा में जाते हैं तो वहाँ जाके 3 घंटा आराम से सो जाते हैं। तो पूज्य मुरारी बापू कई बार बताते हैं, बोले मेरे कुछ ऐसे भी फॉलोवर्स हैं कि वो मेरी कथा में जब आते हैं तो 5-10 मिनट जगते हैं और फिर जब शांति पाठ होता है तभी वो जग के उठ करके जाते हैं। तो शायद उनके सबकॉन्शियस माइंड में तो कुछ जाता ही होगा। खैर, तो ये दूसरी भक्ति है भगवान की कि हमें अच्छी बातें अच्छी लगें और बुरी बातें अच्छी ना लगें, बुरी लगें, तो समझना हमारी दूसरी भक्ति सिद्ध हो रही है। और जब यदि इससे उल्टा हो, कोई भगवान के बारे में बताए, शास्त्र के बारे में बताए, अच्छी अच्छी बातें बताए तो हमें अच्छा ना लगे, और कोई किसी की निंदा चुगली करे, किसी की बुराई करे तो हमें बड़ा रस आए, तो फिर हम उल्टे मार्ग पर चल रहे हैं। तो श्री राम माता शबरी को बता रहे हैं कि यही दूसरी भक्ति है, जहाँ भगवान के नाम की चर्चा हो, भगवान के नाम का स्मरण हो, तो वहाँ हमारी रति होनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए, हमें अच्छा लगना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमल की सेवा। पंकज मतलब कमल। तो गुरु के चरणों को कमल क्यों कहा जाता है? भगवान के भी चरणों को कमल ही कहा जाता है। कर कंज, हाथ भी कमल, नयन भी कमल, तो सब जगह कमल क्यों कहा जाता है? क्योंकि कमल अनासक्ति का और पवित्रता का प्रतीक है। कमल को कीचड़ में पैदा होना ये उसकी नियति है, वो कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कीचड़ से लिप्त नहीं होता है, ये उसकी विशेषता है। हम संसार में पैदा हुए हैं, ये हमारी नियति है। हम सब इसी संसार में पैदा हुए हैं। जिस संसार में अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं हमारे आजू बाजू में, तो वो एक तरह का कीचड़ जैसे ही है। हर समय हम साधु महात्माओं के संग नहीं रह सकते हैं, लेकिन उस संसार में रहते हुए भी हम उस संसार के साथ आसक्त ना हों, अपने गुरुजनों के साथ जुड़े रहें, हम उनकी सेवा करते रहें, तो ये हमारे हाथ में है। और यदि ऐसा हम अभ्यास से कर पाते हैं तो समझ लीजिए हमारी तीसरी भक्ति सिद्ध हो गई है। और इसमें एक विशेषण और लगाया यहाँ पर तुलसीदास जी ने, गुरु की सेवा तो करनी है, लेकिन कैसे करनी है? अमान, मान रहित। मान का मतलब है अहंकार रहित। क्योंकि कई बार व्यक्ति बुरी वस्तुओं को तो छोड़ देता है, लेकिन अच्छाई का भी अहंकार आ जाता है कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं योग की सेवा करती हूँ, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, दूसरे लोग सोए पड़े रहते हैं परिवार में 6-7 बजे तक, मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, ये खुद के भी शरीर को संभाल नहीं पाते, मैं तो कितने लोगों को योग सिखाने जाती हूँ। तो कई बार व्यक्ति अच्छे कार्यों को करते हुए भी मान से युक्त हो जाता है। तो हमारे शास्त्रों में गीता की दैवी संपद से लेकर के
और मानस की नवधा भक्ति से लेकर के सब जगह हमारे शास्त्रों में ये बताया कि अच्छे कर्म भी कैसे करने चाहिए, अमान, मान रहित होकर के, अहंकार से रहित होकर के, घमंड से रहित होकर के, वरना तो वो सारे अच्छाइयों को भी फिर बुराई में बदल देता है। यदि व्यक्ति के मन में अहम आ गया कि मैं औरों से श्रेष्ठ हूँ, मैं भी श्रेष्ठ हूँ, इतना तो ठीक है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तो ये फिर घातक हो जाता है। तो तीसरी भक्ति, और गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के श्री चरणों की सेवा। तो स्थूल रूप से तो गुरु के चरण रोजाना उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन गुरु का अस्तित्व और गुरु का व्यक्तित्व केवल इतना नहीं है जो यहाँ मंच पे हमारे सामने सुबह आकर के बैठा था। वो जो फिजिकल पैर हैं, हाथ हैं, शरीर है, उतना गुरु का अस्तित्व नहीं है। ये सारे के सारे जो संगठन हैं, 6 संगठन, करोड़ों लोगों का संगठन जो पूरे भारत में फैला हुआ है, वो ही गुरु का शरीर है। और उस संगठन की सेवा करना वो गुरु की ही सेवा करना है। और उस संगठन में भी यदि मैं गुरुदेव की भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाऊँ तो सबसे ऊपर 6 संगठनों में भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने महिला पतंजलि योग समिति को अपने मुकुटमणि के समान रखा हुआ है। तो जब हम अहंकार से रहित होकर के दूसरे लोगों को योग सिखाते हैं, योग शिविर चलाते हैं, योग का प्रशिक्षण देते हैं, अपने घर परिवार में भी एक योग का एनवायरनमेंट तैयार करते हैं, तो ये गुरु की ही तीसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान। चौथी भक्ति क्या है? मम गुण गण करई, मेरे गुणों का गान करना। श्री राम माता शबरी को बता रहे हैं कि जो भगवान के गुणों का गान करते हैं, और कैसे करते हैं? कपट तजी, कपट को छोड़ करके। देखो, हनुमान जी को एक जो गुरु मिले थे कालनेमी, तो वो भी भगवान के नाम का जप कर रहे थे। तो कभी कभी आपको ऐसे छल कपट से भगवान के नाम का जाप करने वाले, जिनको थोड़ी कठोर भाषा में बोला जाता है बगुला भक्त, बगुला भक्ति करते हैं ना, तो बिल्कुल हिलता भी नहीं है, लेकिन उनकी उसके मन में अंदर अंदर से उसकी आसक्ति भगवान में नहीं होती है, मछली में होती है, कि पानी में थोड़ी भी हलचल हुई तो वो तुरंत जाके मछली को पकड़ लेगा। तो कई बार हम अच्छे अच्छे काम दिखावे के लिए करते हैं, दूसरे को दिखाने के लिए, तो ये क्या है? कपट है। ये भगवान के साथ कपट है, गुरु के साथ कपट है, और सबसे बड़ा तो अपने आप के साथ कपट है। तो हमारी आत्मा ही हमारा साथ नहीं देगी, क्योंकि हमारी आत्मा तो जानती ही है, हम तो जानते ही हैं कि हम सच्चे मन से कर रहे हैं या कपट से कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री राम बताते हैं कि चौथी भक्ति कपट तजी गुण गण गान करई, छल कपट को छोड़ करके सच्चे हृदय से, पवित्र हृदय से। यदि हमारा मन भक्ति में नहीं लग रहा है तो यही निवेदन हम भगवान के सामने करें कि भगवान जी, मन लगता ही नहीं है भक्ति में, तो आप ही कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए, कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि हमारा मन भक्ति में लगा करे। भगवान जी, मन सेवा में लगता ही नहीं है। जब गुरु जी के सामने हरिद्वार में होते हैं तब तो लगता है कि खूब प्रवास करूंगी, जाके सब महिलाओं को योग से जोड़ दूंगी, और जब स्टेशन पे आती हूँ तो आधा भूल जाती हूँ, और जब घर में पहुँचती हूँ तो पूरा ही भूल जाती हूँ। फिर तो घर के कार्य ऐसे घेर लेते हैं मेरे को। तो कोई मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें आप, कोई ऐसी शक्ति मेरे को प्रदान करें कि वो चेतना मेरी डाउन ना हो, मैं मानवता की सेवा उसी भाव और उसी चाव से कर सकूं जो पतंजलि योगपीठ में जो भाव रहता है। और थोड़ा सा आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे और चिंतन करेंगे तो देखो, जो बहनें 50 से प्लस हैं, ज़्यादातर बहनें यहाँ बड़ी उम्र वाली ही हैं, आप थोड़ा चिंतन करके देखिए
जब आप पैदा हुए थे उस समय का जो परिवार था वो आज वाले परिवार से बिल्कुल अलग था। उस समय परिवार में कौन थे? माता पिता, किसी के यहाँ दादा दादी, किसी के यहाँ नाना नानी, फिर आपके भाई बहन, फिर आपके मित्र मंडल। आज जो आपका परिवार है उसमें से तो एक सदस्य भी नहीं था उस समय। ना पति थे, ना बच्चे थे, ना ननद थी, शादी नहीं हुई थी, तो ये आएगा कहाँ से? जिसको आज हमने परिवार मान रखा है, ये तो नहीं था उस समय। उस समय जो परिवार था जिसके बीच में हम पैदा हुए, तो तब हम उस परिवार को ही अपना परिवार मानते थे और लगता था कि हम ऐसे ही रहेंगे। लेकिन उसमें से कुछ लोग तो चले गए, मुश्किल से कोई एक आध बचा होगा, फिर नए ऐड होते गए, नए जुड़ गए परिवार में, शादी हुई, फिर पति आ गए परिवार में, फिर पति के साथ साथ पति का पूरा कुटुंब आ गया उस परिवार में, तो वो परिवार बन गया। फिर आपके अपने बेटे बेटियां हो गए, वो परिवार में नए मेंबर ऐड हो गए, फिर बेटे बेटियों के भी बच्चे आ गए नए। तो देखो ये तो संसार परिवर्तनशील है, कुछ नए मेंबर ऐड होते रहते हैं, कुछ पुराने जाते रहते हैं, लेकिन इन सारे परिवर्तनों से गुजरने वाले हम वही के वही हैं। हम आत्मा, हम नहीं बदले। तो अब तक जो परिवर्तन हुए उसको हम टाल नहीं पाए, तो आगे भी जो परिवर्तन होंगे उसको हम टाल नहीं सकते हैं। तो समझदारी इसी में है, जिस समय जो परिवार सामने है, जो भगवान ने दायित्व हमारे सामने रखा है, भगवान के नाते उस दायित्व को पूरा करते रहें, लेकिन अपने मन में भगवान का चिंतन, उसके गुणों का गान, उसका नाम का सिमरन ये चलता रहे। क्योंकि एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि ये सारा सब कुछ जो कुछ हमारे संबंध हैं ये एक क्षण में सब छूटने भी वाले हैं। ये भी बिल्कुल अकाट्य सत्य है, इस सत्य को कोई काट नहीं सकता, टाल नहीं सकता है। जब किसी यात्रा से हम यहाँ आए थे, पृथ्वीलोक में अकेले आए थे, उसके बाद एक परिवार मिला। जब यहाँ से जाएंगे तब भी अकेले ही जाना है, सारा परिवार यहीं रहना है। तो बीच का ये जो समय है, अब पता नहीं किसके पास कितना समय है, कोई भी नहीं कह सकता, ये ईश्वर के हाथ में है। तो जितने दिन हम रहें और जितना समय रहें, जब जहाँ रहें, जैसे कि अभी आप पतंजलि योगपीठ में आए हुए हैं, तो अब एक अलग परिवार है। इस परिवार में गुरुदेव हैं, साध्वी बहनें हैं, सन्यासी गण हैं। तो यहाँ 4 दिन आप इतने प्रेम से रहें, इतनी आत्मीयता से रहें, इतनी सेवा भाव से रहें कि आपके जाने के बाद भी हम आपको याद करें कि शिविर में वो जो बहन आई थी बड़ी स्पेशल थी। ऐसे ही अपने घर जा कर के भी करें और अंदर अंदर से भगवान के गुणों का गान चलता रहे। तो श्री राम बता रहे हैं ये मेरी चौथी भक्ति सिद्ध हो जाती है, और ये हमें करना है। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव का निर्देश है। भगवान के नाते सब हमारे हैं, लेकिन तात्विक दृष्टि से भगवान और भगवान के नाते गुरु, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, और जो उस तरफ ले जाने वाला ज्ञान, जो समझ हमारी और हमारा पवित्र स्वभाव और हमारा सेवा से कमाया हुआ पुण्य, वो हमारा है, वो हमारे साथ जाता है, बाकी सब तो छूट जाता है। तो इस भक्ति को हमें अपने जीवन के साथ जोड़ना है, बिना किसी छल कपट के, पवित्रता के साथ भगवान के नाम का। क्योंकि जैसे जैसे शब्दों का हम गान करते हैं वैसे वैसे केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं। आपको पता है कि जब कुछ ऐसे विवाह शादी के अवसर पर गाए जाने वाले गीत जब गुनगुनाए जाते हैं तो अपने आप ही व्यक्ति के पैर उठने लगते हैं, डांस करने के लिए थिरकने लगता है व्यक्ति, वो केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे ही हम किसी शोक की आवाज को सुनते हैं या कोई ऐसा म्यूजिक सुनते हैं तो एकदम से हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं, वो केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे जैसे हम किसी संत के सानिध्य में होते हैं, भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं, दैवी संपद का गान कर रहे हैं, वेद के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तो फिर एक शांति, एक
स्टेबिलिटी हमारे शरीर में अवतरित होने लगती है। तो ये एक एक विचार का भी हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है, विचार का, भाव का, कार्य का। तो या तो हम अपने इन सेल्स को युवक बना रहे होते हैं या तो हम इनको रोगी बना रहे होते हैं, ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। तो हमें इस भक्ति को अपने जीवन के साथ जोड़ करके आगे बढ़ना है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप। भगवान के नाम का कोई मंत्र हमारे चित्त में चलता रहे, या फिर गुरु का कोई वाक्य। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु के जो वाक्य हैं वो ही मूल मंत्र हैं। तो गुरु का कोई भी वाक्य जो हमें सबसे अच्छा लगता है वो चलता रहे हमारे चित्त में। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मम का अर्थ है यहाँ पर ईश्वर। श्री राम अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं कि भगवान में जिसका दृढ़ विश्वास है, भगवान है, सब उसी की कृपा से चल रहा है, सबका वही मालिक है, ऐसे बोलते तो सब हैं, लेकिन दृढ़ विश्वास नहीं होता है भगवान के ऊपर। जब हमारे जीवन में अच्छा अच्छा होता है तो हम कहते हैं भगवान की कृपा है, लेकिन जब कुछ प्रतिकूल हो जाता है, घर में मानो किसी जवान बच्चे की डेथ हो गई, उस समय ये भाव मन में आना कि ये भी भगवान की कृपा है, ये बड़ा कठिन है। तो यहाँ पर दृढ़ विश्वास, माता शबरी का दृढ़ विश्वास था कि श्री राम एक दिन यहाँ जरूर आएंगे। मीराबाई का दृढ़ विश्वास था कि एक दिन श्री कृष्ण मेरे हाथों से दूध जरूर पिएंगे।